हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग फास्टैग के बारे में सब कुछ जानेंगे। क्या होता है फास्टैग, कहाँ से ले सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, इसका प्राइस क्या होगा, बिना फास्टैग का क्या होगा, अगर फास्टैग वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने पर क्या होगा। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। ओके, तो एक एक करके हम सारे पॉइंट को जानते हैं। सबसे पहले कि क्या होता है फास्टैग, उसके बारे में समझते हैं। क्या होता है फास्टैग? फास्टैग एक प्रकार का टैग या स्टिकर होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। क्या फास्टैग कैसा होता है? यह एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीक पर काम करता है। जैसे ही हम लोग टोल प्लाजा पर जाते हैं वो व्हीकल्स को लेकर, वहाँ पे जो कैमरे लगे होते हैं, वो कैमरे से स्टिकर के जो बार कोड होते हैं उसको स्कैन करके वो टोल फीस अपने आप फास्टैग के वॉलेट से कट हो जाती है। ओके, तो इस तरह का ये प्रोसेस होता है। और इससे ये क्यों लगाया जाता है कि टोल प्लाजा पर लगने वाले समय में कमी और यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं फास्टैग के बारे में, आप ओवरव्यू समझ गए होंगे। तो 15 फरवरी यानी सोमवार, कल के दिन जो ये क्या होगा कि पूरे देश में फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। ओके, दो पहिया वाहन छोड़ के, जैसे मोटरसाइकिल हो गए, वो छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों में फास्टैग लगाना होगा। यदि वाहन में फास्टैग नहीं लगा होगा तो चालक मालिक को टोल प्लाजा पार करने के लिए दोगुना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा। ये अनिवार्य। ये पहले जो डेट था इसका वो 1 जनवरी 2021 था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। यानी कि कल के दिन में जो 15 फरवरी 2021 से ये पूरे देश में फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने फास्टैग अभी तक नहीं लिया है तो कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कैसे ले सकते हैं फास्टैग? फास्टैग को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीदा जा सकता है। किसी भी ऑथराइज्ड बैंक या अमेजन, फ्लिपकार्ट या पेटीएम जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन फास्टैग खरीदा जा सकता है। इसके अलावा 23 ऑथराइज्ड बैंक है या रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस के पॉइंट ऑफ सेल POS से भी आप ले सकते हैं, जो कि पूरे देश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक पूरे देश में 30,000 पॉइंट ऑफ सेल है पर फास्टैग उपलब्ध है। मीन्स कि फास्टैग भारत सरकार कंपलसरी कर रही है 15 फरवरी 2021 से, तो उसके लिए ये सारे चीज़ें अवेलेबल है कि आप इजी वे से फास्टैग ले सकते हैं। ओके, और ये फास्टैग बहुत आप समझ सकते हैं इससे क्या होगा। बहुत ही सुगमता से आप लोग वहाँ पे जो लाइन लगते हैं, बहुत देर तक रुकना पड़ता है टोल टैक्स के पास, वो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट जो है फास्टैग खरीदने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको ड्राइवर के लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करके फास्टैग खरीदा जा सकता है। या जो भी बैंक में आप करवाने जाते हैं तो वहाँ पे KYC करवाने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी भी मांग सकते हैं। ओके, फास्टैग को कैसे रिचार्ज करें? तो जिस बैंक का फास्टैग है उसकी वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन रिचार्ज करा सकते हैं। इसके अलावा UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट, ये सब चीज़ों के जो माध्यम है उससे आप रिचार्ज करवा सकते हैं, कर सकते हैं खुद से। अगर फास्टैग बैंक खाते से लिंक है तो पैसा सीधे खाते से कट जाता है। अगर पेटीएम वॉलेट फास्टैग से लिंक होता है तो पैसे सीधे वॉलेट से डाले जा सकते हैं। ये सब चीज़ें प्रोसेस है। फास्टैग की कीमत क्या होगी? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो NPCIL है, ओके, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फास्टैग की कीमत 100 रुपये तय की है। इसके अलावा 200 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है। हालांकि बैंकों की दर अलग अलग हो सकती है। कई बैंक अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए समय समय पर मुफ्त मामूली कीमत में भी फास्टैग ऑफर करते हैं। मीन्स कि अगर कोई बैंक अगर उसे फास्टैग बेचना है, वो अपना प्रमोशन के लिए फास्टैग को बिल्कुल मुफ्त भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए 100 रुपये कीमत NPCIL के ओर से तय किया गया है। और लेकिन आपको 200 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। और ये व्हीकल्स जो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे कितने कितने सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है। क्या फास्टैग ज़रूरी है? अभी टोल प्लाजा को पार करने के लिए फास्टैग जरूरी है। 1 अप्रैल से सरकार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीदने के लिए भी फास्टैग अनिवार्य करने जा रही है। ऐसे में जो वाहन टोल प्लाजा नहीं कर पाएंगे उनके लिए भी फास्टैग जरूरी होगा।
ओके, तो मीन्स कि आप ऐसे व्हीकल है, आप व्हीकल को यूज करते हैं जहाँ पे टोल टैक्स, वाहन टोल प्लाजा को आप पार नहीं करते हैं। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि हम तो वहाँ पार नहीं करते हैं तो क्यों हम फास्टैग बनवाने जाएं। लेकिन 1 अप्रैल से जब आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे फास्टैग की डिटेल्स देनी होगी, तो उस समय से आपको फास्टैग लेना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बिना फास्टैग क्या होगा। तो बिना फास्टैग आपको मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ पे टोल टैक्स के दोगुना आपको जुर्माना, दोगुना आपको टैक्स टोल आपको देना पड़ेगा। ओके, फास्टैग वैलेट में अगर पर्याप्त बैलेंस ना होने पर क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है फास्टैग वैलेट में पर्याप्त बैलेंस ना होने पर क्या होगा। तो ये सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होंगे कि जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टोल प्लाजा पे जो नोक झोंक होती है उससे बचने के लिए ये रूल निकाली है कि आप टोल प्लाजा को पार कर सकते हैं। हालांकि यह सुविधा केवल कार, जीप, वैन जैसे पैसेंजर सेगमेंट्स के वाहनों को मिलेगी, कॉमर्शियल व्हीकल्स को इसका लाभ नहीं मिलेगा। आपको वैलेट में, आपके फास्टैग वैलेट में आपको बैलेंस होना चाहिए। टोल प्लाजा पार होने पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट से टैक्स काट लिया जाएगा, जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होंगे कार, जीप में, उससे और अगले रिचार्ज पर इसकी भरपाई कर ली जाएगी। ये रूल्स है। अगर आपके पास फास्टैग में वैलेट में आपके बैलेंस नहीं है तो आप पार कर सकते हैं, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से कट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देश में इस समय कितने फास्टैग यूजर्स हैं। तो देश में टोटल अभी 2.54 करोड़ से ज़्यादा फास्टैग यूजर हैं। देश में कुल टोल कलेक्शन में फास्टैग की 80% हिस्सेदारी है। फास्टैग के जरिए रोजाना करीब 89 करोड़ रुपए की टोल टैक्स की वसूली हो रही है। ओके, रोजाना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे देश को टोल प्लाजा पर 100% कैशलेस टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य तय किया है। फास्टैग टोटल 6 कलर्स कोड में होते हैं। तो आपके लिए, आपके जो व्हीकल्स है उसके लिए कौन से कलर कोड चाहिए, उसके लिए आपको ये समझना होगा कि अगर आपके व्हीकल्स के एक्सल 2 है, एक्सल, और उसका ग्रॉस व्हीकल वेट 12 टन से लेस देन है, मतलब 12 टन से कम है, तो आपके जो फास्टैग के जो कलर होंगे वो वायलेट कलर के होंगे। ओके, इस कलर वायलेट कलर के होंगे। और ये जो इसमें जो व्हीकल्स आते हैं वो मेनली कार, जीप, जो भी आपके पर्सनल यूज के लिए जो यूज करते हैं वो सब व्हीकल्स आते हैं। जो ग्रीन होते हैं, ग्रीन कलर के जो फास्टैग के कलर होंगे, अगर किसी व्हीकल्स का ग्रॉस व्हीकल वेट 16.2 टन से कम होगा, 12 से ज़्यादा, और 16.2 से 16.2 टन से के बीच में होगा, तो उसका जो फास्टैग का कलर होगा वो ग्रीन होगा। येलो जो 16.2 से 25 टन के बीच में अगर किसी व्हीकल्स का ग्रॉस व्हीकल वेट है और एक्सल वेट 3 है, तो इस केसेस में उसके जो फास्टैग के कलर होंगे वो येलो होंगे। पिंक के केस में आप देख सकते हैं 4 अगर एक्सल वेट, 5 और 6, 4, 5, 6 एक्सल वेट है, और जो कि हैवी आप कॉमर्शियल व्हीकल देखते होंगे वो सब बसेस हुए, ये सब में एक्सल वेट 4, 5, 6 होते हैं। तो और उसका ग्रॉस व्हीकल वेट भी ज़्यादा होता है, 25 से 54.2 टन के बारे में यहाँ पे बात करा गया है, 54.2 टन होंगे, तो उस केसेस में उसके जो कलर होंगे वो पिंक होंगे। और 7 एंड मोर एक्सल वेट है और 54.2 टन से ज़्यादा ग्रॉस व्हीकल वेट है, तो इस केसेस में ब्लू कलर के फास्टैग होंगे। और एक जो फास्टैग होंगे वो ब्लैक होंगे, जो कि JCB हुए, अर्थ मूविंग व्हीकल्स होंगे, तो उस केसेस में ये कलर उनके होंगे ब्लैक होंगे। ओके, तो टोटल आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कलर, 6 कोड होते हैं टोटल फास्टैग के। ओके, होप आप फास्टैग के बारे में बहुत कुछ समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।